Good morning, students. It's class 8. We are on chapter 1st of geography, that is resources, importance and uses. It's part 5. Yes, class, as you know that we are talking about the type of resources. There are mainly 4 kind of resources on the basis of their development, जो कि actual and potential है, on the basis of their origin, biotic, abiotic, on the basis of their renewability, that is renewable and non-renewable. Today we talk about the basis of their distribution. Distribution के according वो है localized और ubiquitous. So on the basis of their distribution, there are some natural resources which are found everywhere, while some are found in particular area. Hence, they can be classified as localized and ubiquitous resources respectively. अब कह रहे हैं कुछ resources ऐसे होते हैं जो कि सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं, कुछ resources ऐसे होते हैं जो particular areas में ही मिलते हैं. तो इसके हिसाब से हमने इसको divide किया है localized resources and ubiquitous resources में. Localized resources, these resources are found in a specific region such as mineral and oil. Their distribution depends on various physical factors such as the climate, terrain, altitude. Example, minerals such as coal and iron are found in Bihar and Odisha. अब कह रहे हैं कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक रीजन पे ही प्राप्त होते हैं, वो सब जगह नहीं मिल पाते हैं. तो उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिपेंड करता है कि जो वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन है, वहाँ का एरिया है, टेरेन है, एल्टीट्यूड है, ऊंचाई है, कितना लैंड से कितना ऊंचा सरफेस पे है वो. तो ये सारी चीज़ें जो हैं डिपेंड करती है. जैसे कोल है और आयरन है, ये बिहार और उड़ीसा में ही ज़्यादा है. फिर है यूबिक्विटस रिसोर्सेज, यानी देशव्यापी, यानी सब जगह उपलब्ध होने वाले. दीज रिसोर्सेज आर फाउंड एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट. वो रिसोर्सेज जो कि सब जगह इजीली प्राप्त हो जाते हैं, दैट कम्स अंडर यूबिक्विटस रिसोर्सेज. फिर है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. द नेचुरल रिसोर्सेज बिकम यूजफुल रिसोर्सेज व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैव बीन चेंज्ड. All the natural substances become a resource when human beings change their original form with the help of their skill and technology. जैसे कि iron ore in its natural form was not a resource until and unless man learned to extract iron from it. The technology developed and used by human to do so is a human made resource. अब हम बात कर रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स की. कोई भी नेचुरल रिसोर्स है, जैसे अभी हम अगर अपने घर के बाहर भी जाएंगे तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर, लैंड इज देयर एंड सम अदर मिनरल्स में भी देयर. बट अगर हम उसे उठाएंगे तो हमें लगेगा हाँ ये तो केवल एक पेबल है, कोई काम का नहीं है. बट अब उसको यूजेबल कौन बना रहा है? उसको यूजेबल बना रहा है जो मैन ह्यूमन बीइंग है, जिसे कि पता है कि उसमें से क्या करना है. जैसे इसने एक एग्जांपल लिया है कि आयरन ओर है. अगर आयरन ओर एक रेगुलर पर्सन जो है उसको देखेगा तो देयर इज़ अ नो यूज़ ऑफ दैट थिंग. पर जब ह्यूमन बीइंग ने ये देख समझ लिया, उसने सीख लिया कि इसमें से आयरन कैसे निकालते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, तो वो उसके लिए यूज़फुल हो गया. तो वो कौन सा रिसोर्स बन गया? ह्यूमन मेड रिसोर्स बन गया. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. थैंक यू.